शादी के 2 दिन बाद मेरी बीवी घर से भाग गई। मैं बहुत रोया क्योंकि हम दोनों ने मोहब्बत की शादी की थी। जब उसका कोई पता ना चला तो मेरी माँ ने मेरी दूसरी शादी कर दी। मेरी दूसरी बीवी बहुत नेक थी, मगर मेरा उसके साथ दिल नहीं लगता था। मैं उसे छोड़कर इटली चला गया। 2 साल बाद वापस आया तो दूसरी बीवी को दिल से कबूल कर लिया, क्योंकि उस बेचारे का तो कोई कसूर नहीं था। फिर मैं अपनी दूसरी बीवी को इटली घुमाने ले आया। वहां पर गाड़ी चलाते हुए मेरी टक्कर एक फकीरनी से हो गई। मैंने गाड़ी से उतरकर जैसे ही उस फकीरनी को उठाया, मेरा जिस्म कांप गया, क्योंकि मेरा नाम जुहेब है। ये उन दिनों की बात है जब मैं अपनी माँ के साथ लाहौर से कराची आ रहा था। हमारी रिहाइश तो लाहौर में थी, मगर मेरे 2 चचा एक खाला कराची में रहते थे और मैं अपनी चचा की बेटी रानिया की शादी पर कराची आया था। मेरी माँ सारा रास्ता मुझे यही कहती रही कि इस शादी पर तुम्हारी बड़ी खाला की बेटी फातिमा भी आएगी, तुम उसे देख लेना, वो बहुत खूबसूरत है। मैं तुम्हारा रिश्ता फातिमा से तय करूंगी, बस उसे ही अपनी बहू बनाऊंगी। मैंने अपनी बहन से भी बात कर ली है, उसने भी मुझे फोन पर हाँ कह दी है। अब बस मुझे तुम्हारी रजामंदी चाहिए। मैंने दिल में सोच लिया था कि इसमें टेंशन वाली बात क्या है। अगर फातिमा मुझे अच्छी लगी तो मैं हाँ कर दूंगा, वरना मैं कोई बहाना बनाकर इनकार कर दूंगा। मैंने अभी तक अपने लिए किसी लड़की को पसंद नहीं किया था और मुझे यकीन था कि मेरी माँ ने मेरे लिए किसी खास लड़की को ही पसंद किया होगा। खैर, सारा रास्ता ऐसे ही गुजर गया और हम शादी वाले घर पहुंच चुके थे। यहाँ का माहौल बहुत खुशगवार था। मेरे हम उम्र कई कजन थे जो अच्छे खासे दोस्ताना मिजाज के मालिक थे। बातों में ही दिन गुजर जाता था और पता भी नहीं चलता था। यहाँ आकर मैंने फातिमा का नाम कई बार सुना था। आखिरकार एक दिन उससे मेरी मुलाकात हो ही गई। मैंने जब पहली बार उसे देखा तो देखते ही रह गया, क्योंकि वो वाकई में बहुत खूबसूरत और अच्छी थी। मगर हमारी ज्यादा बातचीत ना हुई। यूं ही शादी के हल्ले गुल्ले में वक्त गुजरता जा रहा था। मैं काफी इंजॉय भी कर रहा था। एक रोज जब मैं अपना सफेद सूट हाथ में पकड़े अम्मी को तलाश कर रहा था, मैं उनसे अपना सूट इस्त्री करवाना चाहता था, मगर मुझे वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। अचानक मुझे फातिमा नजर आई थी। वो कहने लगी कि आपने खाला से क्या कहना था। मैंने अपने हाथ में पकड़े सूट की जानिब इशारा किया और बोला इसे इस्त्री करवाना है। उसने हाथ आगे बढ़ा दिया और बोली, लाएं, मैं इस्त्री कर दूं। मैं बोला, नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, अम्मी मुझे मिल जाएंगी तो मैं उनसे करवा लूंगा। तब फातिमा कहने लगी कि आप खाला को बिला वजह क्यों तंग कर रहे हैं। जब मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ तो परेशानी किस बात की है। मैंने सोचा चलो ठीक है। फातिमा ने सूट इस्त्री करके मुझे वापस भी कर दिया था। मैं उसके रवैये से काफी मुतासिर हुआ था। चंद दिन गुजरे तो मेरे सर में दर्द होने लगा और मुझे चाय की जरूरत थी, तो उस वक्त भी फातिमा ही मेरे काम आई थी। उसने मुझे चाय बनाकर दी थी। मैंने अक्सर उसे अम्मी की टांगे दबाते हुए देखा था। बस उन्हीं की बातों से वो मुझे अच्छी लगने लगी थी। मैंने महसूस किया था कि बाकी लोगों के साथ उसका रवैया काफी सख्त था, मगर मेरी अम्मी से वो बेतहाशा प्यार करती थी। एक दिन मैं और अम्मी कमरे में बैठे हुए थे। फातिमा भी वहीं पर आ गई तो अम्मी कहने लगी कि मेरी बहू आ गई है। इस बात पर वो शर्मा गई थी और उठकर कमरे से बाहर चली गई थी। उसकी इस अदा ने तो मेरा दिल ही ले लिया था। फातिमा मेरे नाम पर बड़ी खुश होती थी। खैर, अम्मी ने कराची में ही खाला से मेरे लिए फातिमा का हाथ मांग लिया था। खाला ने झट से हाँ कर दी तो अम्मी ने कहा कि कराची में सारे रिश्तेदार जमा हुए हैं तो यहीं पर मंगनी भी कर देते हैं। खाला को भला इस बात पर क्या एतराज हो सकता था। अम्मी ने कराची में ही एक हॉल बुक करवाया था और वहां पर मेरी और फातिमा की मंगनी की आलीशान तकरीब की थी। सब लोग मेरी किस्मत पर रश कर रहे थे कि मुझे इतनी आसानी से फातिमा मिल गई है। मंगनी के बाद मैं फातिमा को डिनर पर ले गया। वो सारा रास्ता मुस्कुराती और हंसती रही थी। कुछ दिनों में ही मुझे फातिमा से और उसे मुझसे मोहब्बत हो गई थी। हम दोनों बहुत खुश थे। बस उसके बाद सब मेहमान अपने अपने घरों को लौटने लगे थे। मैं और अम्मी भी लाहौर आ गए थे। मैं रोज फातिमा से फोन पर बातें किया करता था। मेरी यूनिवर्सिटी फेलोज को सबको पता चल गया था कि मेरी मंगनी हो गई है, तो सबने मुझसे ट्रीट मांगी थी। मैंने अपनी मंगनी की ट्रीट अपने सभी दोस्तों को दी थी और फिर तस्वीर फातिमा को भी सेंड की थी। ऐसे ही 1 साल का अरसा गुजर गया और अब हमारी शादी का वक्त आ गया था, मगर फिर भी अम्मी ने खाला से मेरी शादी की तारीख मांगी तो खाला ने 1 महीने का वक्त तैयारी के लिए ले लिया था।
उधर अम्मी ने भी जोरों शोर से तैयारी करना शुरू कर दी थी। मैं भी अम्मी का बराबर हाथ बटाया करता था, जबकि मेरी बहनें तो 7वें आसमान पर पहुंची हुई थी। उन्होंने 21 दिन पहले ही मेरी ढोलकी रख दी थी। वो घर में अपनी सहेलियों को बुलाकर खूब हल्ला गुल्ला किया करती थी। हर तरफ खुशियां ही खुशियां थी। खाला भी बेइंतहा खुश रहती थी। अक्सर फोन पर मुझसे बात किया करती थी और मुझसे यही कहती थी कि जुहेब, मैं तुम्हें अपना जिगर का गोशा दे रही हूँ। मुझे मेरी फातिमा बड़ी प्यारी है, बस तुम भी उसका ख्याल रखना, उसे कभी कोई गम ना देना। मैं खाला से वादा कर लेता था कि मैं आपकी बेटी को हमेशा खुश रखूंगा, आप फिक्र ना करें। और फिर हमारी शादी वाला दिन भी आ गया था। अम्मी ने मेहंदी और बारात का फंक्शन कराची में और वलीमे का फंक्शन लाहौर में रखा था। वलीमे का फंक्शन बारात से 2 दिन बाद का था, क्योंकि सफर बहुत लंबा था। हम सब लोग कराची आए हुए थे। मेरे बहुत से दोस्त भी मेरी शादी पर आए थे। मेहंदी और बारात का फंक्शन बहुत धूमधाम से हुआ था और फिर हम बारात लेकर लाहौर आ गए थे। यहाँ 2 दिन रेस्ट करने के बाद तीसरे दिन मेरा वलीमा था। मैं फातिमा को पाकर बहुत खुश था। फातिमा भी बहुत खुश थी। हमने अपनी जिंदगी का आगाज कर लिया था। वलीमे वाले दिन मैं तैयार हो गया था, मगर फातिमा अभी तक पार्लर से नहीं आई थी। इंतजार करते करते 1 घंटा गुजर गया था। मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हुआ था। मुझे पता था कि लड़कियों की तैयारी में देर लग ही जाती है, मगर दूसरा घंटा शुरू हुआ तो मैंने खाला और अम्मी के चेहरे पर परेशानी देखी थी। लेकिन जब तीसरा घंटा शुरू हुआ तो मैं भी परेशान हो गया और फिर हाल में सरगोशियां होने लगी। और फिर ये दिल दहला देने वाली खबर मेरे कानों में पड़ी थी कि मेरी बीवी पार्लर से भाग गई है। ये बात सुनकर ऐसा लगा कि जमीनों आसमान की गर्दिश रुक गई हो। हर कोई मुझे अजीब नजरों से देख रहा था। लोग यही सवाल कर रहे थे कि दुल्हे में किस चीज की कमी थी। अच्छा भला तो है, फिर दुल्हन उसे छोड़कर क्यों चली गई है। और कुछ लोग तो मेरी बीवी को बदकिरदार भी कह रहे थे। ये बातें मेरे आसाब पर हथौड़े की तरह बरस रही थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मेरी अम्मी ने मेरा हाथ पकड़ लिया था। मैंने रोते हुए अम्मी से कहा, अम्मी, फातिमा ऐसा नहीं कर सकती, वो तो मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी। खाला ने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए और कहने लगी कि बेटा, तुम मुझे माफ कर देना। मैंने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मेरी बेटी ऐसी हरकत करेगी। सब लोग मुझे दिलासा दे रहे थे। फिर मैंने फातिमा को पूरे लाहौर में छान मारा, वो कहीं भी नहीं मिली थी। सब हैरान थे कि वो कहाँ चली गई है। मैं 6 माह उसे तलाश करता रहा, मगर वो कहीं ना मिली। फिर मेरी अम्मी ने मेरी दूसरी शादी करने का फैसला किया था। मैं बड़ी मुश्किल से दूसरी शादी के लिए माना था। मेरा दूसरा निकाह कर दिया गया था। निकाह के बाद मैं छत पर आ गया था। मेरी आंखों से आंसू गिर रहे थे। मेरी अम्मी भी मेरे पीछे ही आ गई थी। उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा और कहने लगी, मैं जानती हूँ कि तुम परेशान हो, तुम्हारा दिल दुखा है, मगर तुम मेरी बात सुनो। वो लड़की जो तुम्हें रुसवा करके चली गई है, उसकी खातिर कभी भी इस औरत को दुख ना देना जो तुम्हारे निकाह में आ गई है। तुम इसे हमेशा खुश रखने की कोशिश करना। अब जाओ, अपने कमरे में चले जाओ। मैंने सर हिला दिया। अम्मी नीचे चली गई थी। मैंने सोचा कि अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मुझे एक बेवफा इंसान की खातिर किसी दूसरे इंसान का दिल नहीं दुखाना चाहिए। इसलिए मैं नीचे आ गया। मेरी दुल्हन घूंघट ओढ़ कर बैठी हुई थी। मैंने अम्मी की ख्वाहिश पर निकाह तो कर लिया था, मगर अभी तक अपनी दूसरी बीवी को नहीं देखा था। मैंने जब घूंघट पलटा तो ये देखकर हैरान रह गया कि मेरे सामने कोई और नहीं बल्कि नगीन बैठी थी। ये मेरी चच्ची की बहन की बेटी थी। ये भी हमें कराची शादी में मिली थी। नगीन एक अच्छी लड़की थी। शादी में मेरी उससे काफी दोस्ती हो गई थी और हम काफी बातें भी किया करते थे। ये लड़की मेरे वलीमे पे भी आई थी, क्योंकि उसकी फातिमा से भी बहुत बनती थी और पार्लर से फातिमा उसे धोखा देकर भाग गई थी। मैं उसे देखकर खामोशी से बैठ गया। वो मेरा हाथ पकड़कर कहने लगी, जुहेब, फातिमा के पीछे क्यों खुद को बर्बाद करना चाहते हो? तुम कहते हो कि वो तुमसे मोहब्बत करती थी। अगर वो तुमसे मोहब्बत करती तो क्यों तुम्हें छोड़कर भाग गई थी? जरा सोचो, मैं गलत नहीं कह रही। नगीन ठीक कह रही थी, मगर फिर भी मैं उसे दुल्हन के रूप में कबूल नहीं कर पा रहा था। मेरा दिल चाहता था कि सब कुछ फना हो जाए। नगीन कहने लगी, जुहेब, तुम हमारे इस रिश्ते को जब चाहो कबूल कर लेना। मैं तुम्हें इस चीज के लिए वक्त देती हूँ। जब तुम जहनी तौर पर तैयार हो जाओ मुझे अपनी बीवी मानने के लिए, तो तब तुम इस रिश्ते की इब्तदा कर लेना। तब तक हम दोस्तों की तरह रह लेते हैं। मैं नगीन की ये बात सुनकर अंदर तक सरशार हो गया था। खैर, वो जल्दी ही सो गई थी, जबकि मैं सारी रात जागता रहा था। मैं बड़ी मुश्किल से वक्त गुजार